नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग यूपी स्पेशल का रिवीजन सीरीज चलेगा, जिसमें हम लोग यूपी स्पेशल के बारे में जानेंगे। और बता दें कि ये वीडियो यूपी पीसीएस, आरओ और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ और भी एग्ज़ाम होंगे, उसमें कारगर साबित होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश भारत का कैसा राज्य है, तो सीमांत राज्य है, जिसकी उत्तरी सीमा कहाँ से तो नेपाल को स्पर्श करती है। वही उत्तराखंड के गठन के पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बत क्षेत्र से भी जुड़ी थी। प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय के शिवालिक श्रेणियाँ, पश्चिम में तो बता दें कि उत्तर में क्या है तो हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ, वही पश्चिम में दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में क्या है तो यमुना नदी, वही पिंड श्रेणियों में क्या है और पूर्व में गंडक नदी है। आगे देखते हैं, अवस्थिति थोड़ा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा है तो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। कैसा भाग है तो गोंडवाना लैंड का भूभाग है। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। और इसकी थोड़ा सा अवस्थिति, ग्लोब पर अवस्थिति क्या है ये भी जानेंगे। उसके पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा कब हुआ है तो प्री कैम्बियन युग में हुआ है। कब हुआ है तो प्री कैम्बियन युग में हुआ है। अब इसका उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं क्या है। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 2352 से कितना है 2352 से 3128 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कितना तो 2352 से 3128 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। वही देखा जाए तो 77 डिग्री 5 अंश से कितना है 77 डिग्री 5 अंश से 84-38 पूर्वी देशांतर के मध्य। कितना तो 84-38 पूर्वी देशांतर के मध्य है। और उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम की लंबाई देखा जाए तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है तो 650 किलोमीटर है। ये भी पूछ लेता है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई उत्तर प्रदेश कितना है तो 650 किलोमीटर। वही दक्षिण से उत्तर इसकी चौड़ाई कितनी है तो 240 किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का तो 2,40,928 किलोमीटर। वही भारत का कितना तो भारत का पूरे क्षेत्रफल देखा जाए तो 7.33% है। वही प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र कितना है तो 2.70 कितना 2.70 है, जिसका 6,558 वर्ग किलोमीटर वर्ग में देखा जाए तो वही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। उसके पहले कौन कौन से हैं बता दें तो पहला हो जाएगा आपका राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद से मध्य प्रदेश हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर उसके बाद से कौन सा आता है तो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो क्षेत्रफल के मामले में कौन सा है उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है तो चौथा स्थान है। ठीक है, वही देखते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले देख लेते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले बता दें कौन कौन से हैं घटते क्रम में। तो खीरी हो गया, ठीक है, लखीमपुर खीरी हो गया। उसके बाद से कौन सा हो जाएगा फिर सोनभद्र हो गया, फिर हरदोई हो गया, फिर सीतापुर हो गया, फिर प्रयागराज हो गया। आगे देखते हैं क्या तो यहाँ देखिए दिया है कि उत्तर प्रदेश का यहाँ कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 7 डिग्री 36 अंश। और उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77-30 पूर्व से 84-39 पूर्वी देशांतर यहाँ पे दिया हुआ है। प्रदेश का कुल देशांतरी विस्तार कितना है तो 60 डिग्री 9 अंश। उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का स्रोत भारत वन स्थिर रिपोर्ट ISFR है। क्या है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का स्रोत भारत का वन स्थिर रिपोर्ट है। आगे देखते हैं क्या है तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से लगी हुई है। केंद्र शासित प्रदेश 9 राज्यों से लगी हुई है। कितने तो 9 राज्यों से तो पूछ लेता है तो कितने राज्यों से लगी है दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश लगी हुई है। कौन कौन से देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो दिल्ली है। तो 8 आपका स्टेट हो गया। ठीक है, और 9वां एक केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र, तो 8 और 1 9, 8 1 और 1 मिला कितना हो गया 9 हो गया। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो दिल्ली है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई हैं। कहाँ कहाँ से लगी है
तो गाजियाबाद और उत्तर गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई हैं। प्रदेश की पूर्वी सीमा किससे मिलती है? तो बिहार और झारखंड से लगी हुई है। तो प्रदेश की पूर्वी सीमा किससे लगती है? तो बिहार और झारखंड से लगी हुई है। और प्रदेश की उत्तरी सीमा कहाँ से लगती है? तो नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। तो जो उत्तरी सीमा बनाती है नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड खंड और कहाँ पर लगती है? तो हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हरियाणा से कौन कौन से लगते हैं? तो हरियाणा से कौन कौन से जिले लगते हैं? तो सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया। ठीक है, हरियाणा से कितने लगते हैं? 6 लगते हैं। फिर दिल्ली से कौन कौन से यहाँ पे दिया हुआ है? तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाजियाबाद हो गया। कौन कौन सा? तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाजियाबाद हो गया। अब आगे देखते हैं उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? तो सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया। एक बार देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं क्या है। तो उत्तराखंड के देख लेते हैं सीमावर्ती कौन कौन सा हो गया। तो ये आपका उत्तराखंड में कौन कौन से लगते हैं? तो सहारनपुर कहाँ पे है? तो कौन कौन से लगते हैं? तो देख लेते हैं। यहाँ पे सहारनपुर हो गया, उसके बाद से मुजफ्फरनगर हो गया। उत्तराखंड से कौन कौन से सीमावर्ती जिले हैं? तो सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, उसके बाद से क्या हो गया? बिजनौर, उसके बाद से मुरादाबाद, उसके बाद से रामपुर, उसके बाद से बरेली हो गया, फिर पीलीभीत हो गया। तो ये 7 जो है कि जिले लगते हैं किससे किससे? उत्तराखंड से। तो कौन कौन से? तो सहारनपुर हो गया, यहाँ मुजफ्फरनगर है, यहाँ बिजनौर है, उसके बाद से कौन सा है? तो मुरादाबाद हो गया, फिर रामपुर हो गया, फिर उसके बाद से बरेली हो गया, फिर पीलीभीत हो गया। तो 7 जिले लगते हैं। वही नेपाल से देखा जाए तो कौन कौन से लगते हैं? तो नेपाल से पीलीभीत। ठीक है, नेपाल से कौन कौन से लगते हैं? तो पीलीभीत हो गया, उसके बाद से लखीमपुर खीरी हो गया। 7 जिले लगते हैं, पूछ लेता है सीधा कौन कौन से लगते हैं। तो पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, उसके बाद से बहराइच हो गया। ऊपर देखिए, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच हो गया, उसके बाद से क्या है? श्रावस्ती हो गया। श्रावस्ती के बाद से कौन सा है? तो सिद्धार्थनगर हो गया, उसके बाद से क्या हो गया? महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज। ये सब क्या लगते हैं? तो नेपाल से लगते हैं। उसके बाद ये बलरामपुर है। यहाँ पे कौन कौन से लगते हैं? 7 कौन कौन से लगते हैं? तो पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, उसके बाद से ये बहराइच हो गया, उसके बाद से श्रावस्ती हो गया, उसके बाद से बलरामपुर हो गया, उसके बाद से सिद्धार्थनगर हो गया, उसके बाद से महाराजगंज हो गया। तो ये 7 जिले लगते हैं नेपाल से। आगे देख लेते हैं क्या है। तो सहारनपुर के जिले सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? तो हरियाणा है, उसके बाद से उत्तराखंड है, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश है। वही सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य देख लेते हैं तो कौन कौन से हैं। सोनभद्र आपका यहाँ पे है। तो कौन कौन से लगते हैं सोनभद्र में? तो सोनभद्र में क्या क्या लगता है? यहाँ पे सोनभद्र है, तो यहाँ पे बिहार हो गया। कौन कौन से हैं? सोनभद्र यहाँ पे है, तो आपका बिहार हो गया। ठीक है, बिहार के बाद से झारखंड, बिहार के बाद से झारखंड हो गया। उसके बाद से कौन सा लगता है? तो छत्तीसगढ़ हो गया। यह सोनभद्र है। सोनभद्र में क्या क्या लग रहा है? तो बिहार। कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? सीमावर्ती राज्य कौन कौन से? तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उसके बाद से छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद से कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। उसके बाद से क्या है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भी लगता है, झारखंड के साथ सीमा बनाता है। और उसके बाद से देख लेते हैं बिहार से कौन कौन से लगते हैं। तो यहाँ भी बिहार से भी 7 जो है कि जिले लगते हैं। कौन कौन से? तो महाराजगंज हो गया, फिर उसके बाद से महाराजगंज के बाद से कुशीनगर बिहार से, उसके बाद से देवरिया हो गया, फिर बलिया हो गया, फिर गाजीपुर हो जाएगा यहाँ पर, फिर चंदौली हो गया, उसके बाद से जो है कि कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सोनभद्र हो गया। ये बिहार से सीमा बनाता है। कौन कौन से? फिर से देख लेते हैं बिहार से कौन कौन से सीमा बनाते हैं। तो पहला आपका महाराजगंज हो गया। कौन सा? तो महाराजगंज हो गया। फिर दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तो कुशीनगर, फिर देवरिया। तीसरा कौन सा लगाता है? तो देवरिया हो गया। फिर चौथा कौन सा? तो बलिया। फिर उसके बाद से पाँचवा देखा जाए तो गाजीपुर हो गया, पाँचवा गाजीपुर हो गया। उसके बाद से कौन सा लगता है बिहार से? तो चंदौली भी लगता है, सीमा बनाता है। उसके बाद से कौन सा? तो सोनभद्र। फिर से एक बार आप लोगों को बता देते हैं कि कौन कौन से बिहार से जो है कि जिले लगते हैं। तो आपका पहला महाराजगंज हो गया, पहला महाराजगंज। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर, फिर देवरिया, फिर बलिया, फिर गाजीपुर, फिर चंदौली, फिर सोनभद्र। ये सब जो है कि सीमा लगाते हैं जिले। अब
मध्य प्रदेश देख लेते हैं, तो मध्य प्रदेश से कौन कौन से लगाते हैं, तो मध्य प्रदेश देख लेते हैं कौन कौन से लगाते हैं। तो मध्य प्रदेश से कौन कौन से सीमा बनाती हैं, तो आपका यहाँ पे है मध्य प्रदेश, कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश ये रहा, मध्य प्रदेश ये रहा। तो कौन कौन से लगाते हैं सीमा, तो आगरा हो गया आपका, आगरा के बाद से क्या लगता है, इटावा, आगरा के बाद से इटावा, इटावा के बाद से जालौन हो गया, उसके बाद से जालौन के बाद से झांसी, झांसी के बाद से कौन सा लगाता है, तो ललितपुर, ललितपुर कहाँ है, ललितपुर देखते हैं आपका, ललितपुर कहाँ, ललितपुर हो गया आपका। उसके बाद से कौन सा लगता है ललितपुर के बाद से, तो महोबा हो गया, महोबा हो गया, फिर बांदा हो गया, बांदा हो गया। उसके बाद से चित्रकूट हो गया, फिर प्रयागराज हो गया, प्रयागराज भी सीमा लगाता है, बनाता है। उसके बाद से यहाँ पे मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया। तो फिर से देख लेते हैं मध्य प्रदेश से कौन कौन से जो है कि जिले सीमा बनाते हैं, तो आगरा हो गया, उसके बाद से इटावा हो गया, आगरा के बाद से इटावा हो गया, फिर जालौन हो गया, जालौन है, फिर उसके बाद से बताते कौन सा है, तो झांसी हो गया, फिर उसके बाद से ललितपुर हो गया, कहाँ पे है ललितपुर, तो ललितपुर ये रहा। ललितपुर के बाद से क्या लगाता है, तो महोबा, महोबा के बाद से बांदा, बांदा यहाँ पे है। उसके बाद से चित्रकूट, चित्रकूट के बाद से प्रयागराज, प्रयागराज से के बाद से कौन सा है, तो मिर्ज़ापुर हो गया, फिर सोनभद्र हो गया। तो मध्य प्रदेश से कुल कितने पूछ लेता है कि कुल कितने सीमा लगाते हैं, तो 11 जो जिले हैं मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से सीमा बनाता है। दिल्ली से कौन कौन से, तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। हरियाणा से छः जो जिले सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। वही उत्तराखंड से 7 जिले लगाते हैं, कौन कौन से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। वही नेपाल से कौन कौन से, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया। वही सहारनपुर के जिले कौन कौन से, सीमावर्ती, तो हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। वही सोनभद्र के जिले कौन कौन से सीमावर्ती राज्य बनाते हैं, तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश है। और वही बिहार से तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये सब सीमा बनाते हैं। राजस्थान से कौन कौन से, तो मथुरा हो गया और आगरा हो गया। कौन से राजस्थान से कौन कौन से, तो मथुरा हो गया, आगरा हो गया। वही मध्य प्रदेश राज्य 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है, तो ललितपुर है। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला कौन सा है, तो ललितपुर हो गया। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य पूछ लेता है, तो मध्य प्रदेश हो गया। और उत्तर प्रदेश से लगी सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर से देख लेते हैं एक बार, तो मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला कौन सा है, ललितपुर हो गया। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और पूछ लेता है कि प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं किससे किससे मिलती हैं, तो हरियाणा है, राजस्थान है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा कौन सी है, तो मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। वही उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाले राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अतिरिक्त इस जिले की सीमा हरियाणा, उत्तराखंड से भी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले कौन से हैं, तो 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। कौन कौन से, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र कौन सा है, तो नेपाल है। कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र क्या है, तो नेपाल है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले कौन कौन से, पूर्व से पश्चिम की ओर देख लेते हैं। तो आपका महाराजगंज हो गया, उसके बाद से सिद्धार्थनगर, फिर बलरामपुर, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। कौन कौन से, पूर्व से पश्चिम देख लेते हैं, तो महाराजगंज हो गया, फिर सिद्धार्थनगर, फिर बलरामपुर, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर लखीमपुर खीरी, फिर पीलीभीत
की सीमा क्या करती है, तो नेपाल को स्पर्श करती है। प्रदेश के सबसे कम जिले एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, ललितपुर है। फिर से देख लेते हैं, प्रदेश के सबसे कम जिले एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर है। मध्य प्रदेश तीन तरफ से घिरा जिला कौन सा है, तो ललितपुर है। मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा जिला कौन सा है, तो ललितपुर है। आगे देखते हैं क्या है, तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। कब आया, तो 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तरांचल अब उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन से हैं, और वही क्रम देख लेते हैं। तो लखीमपुर खीरी जिसका क्षेत्र 180 वर्ग किलोमीटर, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर और सीतापुर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले कौन कौन से जिले हैं, और वही क्रम। तो लखीमपुर खीरी हो गया, घटते क्रम में देखते हैं, तो अवरोही लखीमपुर खीरी हो गया, फिर सोनभद्र हो गया, फिर हरदोई हो गया, फिर सीतापुर हो गया। फिर उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले आरोही क्रम में देख लेते हैं। तो हापुड़ है, सबसे छोटा है, उसके बाद से भदोही हो गया, उसके बाद से गाजियाबाद है, फिर उसके बाद शामली है। प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं, तो बलिया और शामली है। ये पूछ लेता है कि सबसे पूर्वी कौन सा है, तो सबसे पूर्वी कौन सा है आपका, तो पूर्वी आपका बलिया हो गया। फिर पश्चिमी कौन सा हो जाएगा, शामली हो जाएगा। उत्तरी कौन सा हो जाएगा आपका, सहारनपुर हो जाएगा। दक्षिणी कौन सा हो जाएगा, तो सोनभद्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रदेश के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले क्रमशः सहारनपुर और सोनभद्र है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो गाजियाबाद है, फिर हापुड़ है, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, नेपाल बागपत है। सॉरी, कौन कौन सा फिर से देख लेते हैं। तो गाजियाबाद हो गया, हापुड़ हो गया, मेरठ हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया। ये सब क्या है, कुल शामिल क्षेत्र है। और अब भौतिक विभाग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे, कौन कौन से, तो पर्वतीय, उसके बाद से पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। कौन कौन से थे, तो पर्वतीय क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, दक्षिण का पठारी क्षेत्र हो गया। परंतु उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, और अब इस पर्वतीय क्षेत्र में लगा हुआ भाबर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश से बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में क्या किया जाता है, तो 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, तो भाबर और तराई का प्रदेश, वही गंगा यमुना का मैदान, और उसके बाद से कौन सा है, तो दक्षिण का पठारी प्रदेश। कौन सा है, तो दक्षिण का पठारी प्रदेश। आगे देखते हैं क्या है, तो पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया, पूर्व में क्या है, तो देवरिया, उसके बाद से कुर्सीनगर, पड़रौना और पतली सी पट्टी भाबर और तराई कहलाती है। तो तराई क्षेत्र क्या क्या कहलाती है, तो तराई क्षेत्र में क्या क्या है, तो प्रदेश के पश्चिम से में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया, कुर्सीनगर, पड़रौना तथा एक पतली सी पट्टी भाबर और तराई कहलाती है। भाबर क्षेत्र में नदियाँ क्या है, तो भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, वही तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती हैं। तो भाबर क्षेत्र में नदियाँ क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं, जो तराई क्षेत्र में फिर से क्या होती हैं, तो प्रकट हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र में जलोढ़, पंख और जड़ों, शंकु जैसी नदी में निर्मित आस्थाकृतियाँ बनती है। भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों से किससे बना है, तो भाबर क्षेत्र कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इस क्षेत्र का विस्तार भाबर क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और लखीमपुर खीरी जिलों में है। फिर से देख लेते हैं कि भाबर क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, फिर सहारनपुर, फिर पीलीभीत, शाहजहाँपुर तो लखीमपुर खीरी जिलों में है। तो भाबर क्षेत्र का विस्तार देख लिए। आगे देखते हैं, तो पश्चिम में यह क्षेत्र लगभग 34 किलोमीटर चौड़ा है, परंतु पूर्व की ओर बढ़ने के साथ यह सकरा होता जा रहा है। घने जंगल कहाँ पर, तो घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा था तथा इसके अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और बता दें कुर्सीनगर जिलों के भाग आते थे। और इधर कुछ वर्षों से भूमि सुधार कार्यों के कारण इसकी चौड़ाई क्या हो गई, तो काफ़ी कम हो गई, जिससे क्या होता है, तो जिससे इसका काफ़ी भाग उपजाऊ भूमि के रूप में किसानों को प्राप्त हो गया है। अब यह गन्ना, गेहूँ और पान, धान की फसलें रिकॉर्ड पैदावार दे रही हैं। उनके जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती हो रही है। प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों से मिलने वाले प्राचीनतम जड़ों मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो राण कहा जाता है। पूछ लेता है कि राण किसे कहते हैं,
तो रण में क्या आ जाएगा, प्रदेश की ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाले प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो रण कहा जाता है। भाबर क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर पूरा विविध प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के द्वारा लाई गई कांप जलोढ़ मृदा से बना है। किससे बना है, तो भाबर क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर पूरा प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के द्वारा लाई गई कांप जलोढ़ मैदान से बना हुआ है। अब गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो उसके तीन उपभाग में बांटा गया है। कौन कौन से, तो गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदान प्रदेश और गंगा का पूर्वी मैदान। कौन कौन से हैं, तो गंगा यमुना का ऊपरी मैदान हो गया। फिर उसके बाद से दूसरा क्या है, तो गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश। और तीसरा क्या है, तो गंगा का पूर्वी मैदान। गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार लगभग कितना है, तो लगभग 500 किलोमीटर है। कितना है, तो 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। गंगा यमुना के मध्य मैदानी प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, कहाँ पर, तो सारण, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद तथा बरेली जिलों से मिलता है। तो गंगा यमुना के मध्य मैदानी प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले हैं, सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बुलंदशहर हो गया, अलीगढ़ है, फिर हाथरस है, फिर मथुरा है, आगरा है, मैनपुरी है, एटा है, बदायूं है, मुरादाबाद है तथा बरेली जिलों से मिलता है। गंगा के पूर्वी मैदानों का विस्तार कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही में है। तो फिर एक बार फिर से देख लेते हैं। तो गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही में है। वही गंगा यमुना का मैदान का निर्माण कांप जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 300 मीटर है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण अभिनूतन एवं अनिनूतन युग में नदी घाटी में अवसादीकरण से हुआ है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से किधर है, तो दक्षिण पूरब की ओर है। दक्षिण का पठारी प्रदेश देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दक्षिण पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 45,200 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण पठारी प्रदेशों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूमि सम्मिलित है। तो दक्षिण पठारी प्रदेश में पूछ लेता है कि कौन कौन से भूभाग सम्मिलित, तो बुंदेलखंड हो गया और बघेलखंड हो गया, तो ये भूभाग क्या है, सम्मिलित है। आगे देखते हैं। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसारण है तथा इस भूभाग की उत्तरी सीमा यमुना तथा गंगा नदी द्वारा निर्धारित है तथा दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व में के नदी कहाँ पर, तो पूर्व में के नदी तथा पश्चिम में बेतवा तथा पाहुज नदियाँ इसकी सीमा निर्धारित करती हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो झांसी हो गया, झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, महोबा है, चित्रकूट है, ललितपुर है और बांदा जिले प्रयागराज जिले की मेजा और करछना तहसीलें गंगा के दक्षिण में पड़ने वाले मिर्जापुर की हिस्सा तथा चंदौली जिले की चकिया तहसील में आती हैं। इस पठारी क्षेत्र की समान ऊंचाई कितना है, तो 300 मीटर के आसपास है। वही तथा कुछ स्थानों पर यह 400 मीटर से भी अधिक है। मिर्जापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनकर की पहाड़ियाँ लगभग कितना है, तो 600 मीटर तक ऊंची हैं। 600 मीटर तक क्या है, तो ऊंची हैं। वही बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल के प्राचीनतम नीच चट्टानों द्वारा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा क्या है, तो पश्चिमी भाग में काली मृदा रेगूर का विस्तार है। तो पूछ लेता है कि बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में कौन सी मिट्टी है, तो काली मृदा रेगूर मृदा का विस्तार है जो मालवा पठार का ही विस्तार है। कैमूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसकी रचना विंध्य शैलों से हुई है। बुंदेलखंड में प्लास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। तो कहाँ पर पूछ लेता है कि प्लास नामक घास कहाँ पर बहुतायत में पाई जाती है, तो बुंदेलखंड। बघेलखंड क्षेत्र में शंखवाकार टीले बहुतायत से मिलते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी, सोन नदी है। बघेलखंड के उत्तर और दक्षिण में क्रमशः कौन कौन सी है, सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। दक्षिणी पठार प्रदेश की औसत ऊंचाई कितना है, तो 300 मीटर है। दक्षिणी पठार प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। पठारी प्रदेश का ढाल किधर से है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है। कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो आपका चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, एवटोन्स है। दक्षिण पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। कम वर्षा के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियाँ क्या होती हैं, तो छोटी होती हैं। यहाँ की मुख्य फसलें ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ है।
तो हम लोग जाने। और तो हिमाचल प्रदेश से कौन से जिले लगते हैं, तो सहारनपुर। कौन से जिले लगते हैं, तो हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर। हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। राजस्थान से मथुरा, आगरा। मध्य प्रदेश से सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा। और छत्तीसगढ़ से सोनभद्र, झारखंड से सोनभद्र, बिहार से हम लोग जैसे कि मैप में देखें अभी तो महाराजगंज, कुर्सीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। और वायु उत्तराखंड से तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद। और कौन सा है, तो मुजफ्फरनगर, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग दूसरा आगे टॉपिक मिलेगा उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आगे मिलते हैं, दूसरा वीडियो लेके उपस्थित होते हैं जल्दी। तो कौन सा रहेगा, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका संपूर्ण हो गया आज का। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।